I begin in the name of God, the most gracious, the most merciful. बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बसंत ऋतु छाई हुई थी। राजा कृष्णदेव राय बहुत ही प्रसन्न थे। वे तेनालीराम के साथ बाग में टहल रहे थे। वे चाह रहे थे कि एक ऐसा उत्सव मनाया जाए जिसमें उनके राज्य के सारे लोग सम्मिलित हों। पूरा राज्य उत्सव के आनंद में डूब जाए। इस विषय में वह तेनालीराम से भी राय लेना चाहते थे। तेनालीराम ने राजा की इस सोच की प्रशंसा की और इस प्रकार विजयनगर में राष्ट्रीय उत्सव मनाने का आदेश दिया गया। शीघ्र ही नगर को स्वच्छ करवा दिया गया, सड़कों व इमारतों पर रोशनी की गई। पूरे नगर को फूलों से सजाया गया। सारे नगर में उत्सव का वातावरण था। इसके बाद राजा ने घोषणा की कि राष्ट्रीय उत्सव को मनाने के लिए मिठाइयों की दुकानों पर रंग बिरंगी मिठाइयाँ बेची जाएं। घोषणा के बाद मिठाई की दुकान वाले मिठाइयाँ बनाने में व्यस्त हो गए। कई दिनों से तेनालीराम दरबार में नहीं आ रहा था। राजा ने तेनालीराम को ढूंढने के लिए सिपाहियों को भेजा, परंतु वे भी तेनालीराम को नहीं ढूंढ पाए। उन्होंने राजा को इस विषय में सूचित किया। इससे राजा और भी अधिक चिंतित हो गए। उन्होंने तेनालीराम को सतर्कतापूर्वक ढूंढने का आदेश दिया। कुछ दिन बाद सैनिकों ने तेनालीराम को ढूंढ निकाला। वापस आकर वे राजा से बोले, महाराज, तेनालीराम ने कपड़ों की रंगाई की दुकान खोल ली है तथा वह सारा दिन अपने इसी काम में व्यस्त रहता है। जब हमने उसे अपने साथ आने को कहा तो उसने आने से मना कर दिया। ये सुनकर राजा क्रोधित हो गए। वह सैनिकों से बोले, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तेनालीराम को जल्दी से जल्दी पकड़कर यहाँ ले आओ। यदि वह तुम्हारे साथ न आए तो उसे बलपूर्वक लेकर आओ। राजा के आदेश का पालन करते हुए सैनिक तेनालीराम को बलपूर्वक पकड़कर दरबार में ले आए। राजा ने पूछा, तेनाली, तुम्हें लाने के लिए जब मैंने सैनिकों को भेजा तो तुमने शाही आदेश का पालन क्यों नहीं किया तथा तुमने ये रंगरेज की दुकान क्यों खोली? हमारे दरबार में तुम्हारा अच्छा स्थान है, जिससे तुम अपनी सभी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हो। तेनालीराम बोला, महाराज, दरअसल मैं राष्ट्रीय उत्सव के लिए अपने वस्त्रों को रंगना चाहता था। इससे पहले कि सारे रंगों का प्रयोग दूसरे कर लें, मैं रंगाई का कार्य पूर्ण कर लेना चाहता था। सभी रंगों के प्रयोग से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? क्या सभी अपने वस्त्रों को रंग रहे हैं? राजा ने पूछा। नहीं महाराज, वास्तव में रंगीन मिठाइयों बनाने के आपके आदेश के पश्चात सभी मिठाई बनाने वाले मिठाइयों को रंगने के लिए रंग खरीदने में व्यस्त हो गए हैं। यदि वे सारे रंगों को मिठाइयों को रंगने के लिए खरीद लेंगे तो मेरे वस्त्र कैसे रंगे जाएंगे? इस पर राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह बोले, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मेरा आदेश अनुचित है? मेरे आदेश का लाभ उठाकर मिठाइयों बनाने वाले मिठाइयों को रंगने के लिए घटिया व हानिकारक रंगों का प्रयोग कर रहे हैं। उन्हें केवल खाने योग्य रंगों का ही उपयोग करना चाहिए। इतना कहकर महाराज ने तेनालीराम को देखा। तेनालीराम के चेहरे पर वही चिर परिचित मुस्कुराहट थी। राजा कृष्णदेव राय ने गंभीर होते हुए आदेश दिया कि जो मिठाई बनाने वाले हानिकारक रासायनिक रंगों का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें कठोर दंड दिया जाए। इस प्रकार तेनालीराम ने अपनी बुद्धि के प्रयोग से एक बार फिर विजयनगर के लोगों की रक्षा की। राजा कृष्णदेव राय समय समय पर तेनालीराम को बहुमूल्य उपहार देते रहते थे। एक बार प्रसन्न होकर राजा ने तेनालीराम को 5 हाथी उपहार में दिए। ऐसे उपहार को पाकर तेनालीराम बहुत परेशान हो गया। निर्धन होने के कारण तेनालीराम 5 हाथियों के खर्चों का भार नहीं उठा सकता था, क्योंकि उन्हें खिलाने के लिए बहुत से अनाज की आवश्यकता होती थी। तेनालीराम अपने परिवार का ही ठीक ठाक तरीके से पालन पोषण नहीं कर पाता था। अतः 5 हाथियों का अतिरिक्त व्यय उसके लिए अत्यधिक कठिन था। फिर भी अधिक विरोध किए बिना तेनालीराम हाथियों को शाही उपहार के रूप में स्वीकार कर घर ले आया। घर पर तेनालीराम की पत्नी सदैव शिकायत करती रहती, हम स्वयं तो ठीक से रह नहीं पाते, फिर इन हाथियों के लिए कहाँ रहने की व्यवस्था करें। हम इनके लिए कोई नौकर भी नहीं रख सकते।
हम अपने लिए तो जैसे तैसे भोजन की व्यवस्था कर पाते हैं, परंतु इनके लिए अब कहाँ से भोजन लाए। यदि राजा हमें 5 हाथियों के स्थान पर 5 गाय ही दे देते तो कम से कम उनके दूध से हमारा भरण पोषण तो होता। तेनालीराम जानता था कि उसकी पत्नी सत्य कह रही है। कुछ देर सोचने के बाद उसने हाथियों से पीछा छुड़ाने की योजना बना ली। वह उठा और बोला, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। पहले इन हाथियों को देवी काली को समर्पित कराऊं। तेनालीराम हाथियों को लेकर काली मंदिर गया और उसने उनके माथे पर तिलक लगाया। इसके बाद उसने हाथियों को नगर में घूमने के लिए छोड़ दिया। कुछ दयावान लोग हाथियों को खाना खिला देते, परंतु अधिकतर समय हाथी भूखे ही रहते। शीघ्र ही वे निर्बल हो गए। किसी ने हाथियों की दुर्दशा के विषय में राजा को सूचना दी। राजा हाथियों के प्रति तेनालीराम के इस व्यवहार से अप्रसन्न हो गए। उन्होंने तेनालीराम को दरबार में बुलाया और पूछा, तेनाली, तुमने हाथियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया? तेनालीराम बोला, महाराज, आपने मुझे 5 हाथी उपहार में दिए। उन्हें अस्वीकार करने से आपका अपमान होता। ये सोचकर मैंने उन हाथियों को स्वीकार कर लिया, परंतु यह उपहार मेरे ऊपर एक बोझ बन गया, क्योंकि मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ। मैं 5 हाथियों की देखभाल का अतिरिक्त भार नहीं उठा सकता था, अतः मैंने उन्हें देवी काली को समर्पित कर दिया। अब आप ही बताइए, यदि आप 5 हाथियों के स्थान पर मुझे 5 गायें उपहार में दे देते, तो वह मेरे परिवार के लिए ज्यादा उपयोगी साबित होती। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बोले, यदि मैं तुम्हें गायें देता, तब तुम उनके साथ भी तो ऐसा दुर्व्यवहार करते। नहीं महाराज, गाय तो पवित्र जानवर है, और फिर गाय का दूध मेरे बच्चों के पालन पोषण के काम आता। उल्टे इसके लिए वे आपको धन्यवाद देते और आपकी दया से मैं गायों के व्यय का भार तो उठा ही सकता हूँ। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि तेनाली से हाथियों को वापस ले लिया जाए तथा उनके स्थान पर उसे 5 गायें उपहार में दी जाएं। एक बार राजा कृष्णदेव राय ने अपने दरबार में कहा, नया वर्ष आरंभ होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि नए वर्ष पर जनता को कोई नई भेंट दी जाए, नया तोहफा दिया जाए। आप बताएं, वह भेंट क्या हो, वह तोहफा क्या हो? महाराज की बात सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए। तभी मंत्री महोदय कुछ सोचकर बोले, महाराज, नए वर्ष पर राजधानी में एक शानदार उत्सव मनाया जाए। देश भर से संगीतकार, नाटक मंडलियां व दूसरे कलाकार बुलवाए जाएं और वे रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करें। जनता के लिए इससे बढ़कर नए वर्ष का उपहार और क्या हो सकता है? राजा कृष्णदेव राय को ये सुझाव बहुत पसंद आया। उन्होंने मंत्री से पूछा, कितना खर्च आ जाएगा इस आयोजन पर? महाराज, कोई खास ज्यादा नहीं, यही 10-20 लाख स्वर्ण मुद्राएं ही खर्च होंगी। मंत्री ने उत्तर दिया। इतना खर्च कैसे? राजा कृष्णदेव राय महामंत्री का उत्तर सुनकर चौंके। फिर मंत्री महोदय ने खर्च का ब्यौरा देते हुए कहा, महाराज, हजारों कलाकारों के खाने पीने और रहने का प्रबंध करना होगा। नई रंगशालाएं बनवाई जाएंगी, पुरानी रंगशालाओं की मरम्मत करानी होगी, शहर भर में रोशनी और सजावट होगी। इन सब चीजों पर इतना खर्च तो हो ही जाएगा। मंत्री के इस ब्यौरे पर राजपुरोहित और अन्य सभासदों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। राजा कृष्णदेव राय इतने खर्च की बात सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने इस बारे में तेनालीराम की राय ली। तेनालीराम ने कहा, महाराज, उत्सव का विचार तो वास्तव में बहुत अच्छा है, मगर यह उत्सव राजधानी में नहीं होना चाहिए। क्यों? राजा कृष्णदेव राय ने पूछा। दूसरे दरबारी भी तेनालीराम की ओर चिढ़कर देखने लगे। महाराज, उत्सव यदि केवल राजधानी में हो तो शेष राज्यों की जनता को उसका क्या आनंद आएगा? गांव वाले अपना काम छोड़कर तो उत्सव देखने आएंगे नहीं। कलाकारों को राज्य के प्रत्येक गांव व कस्बे में जाकर जनता का मनोरंजन करना चाहिए। कलाकारों की कला के माध्यम से जनता अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को जानेगी तथा कलाकार संस्कृति की धरोहर रखने वालों से परिचित होंगे। साथ ही कलाकारों का स्वागत सत्कार गांव वाले करेंगे। तेनालीराम, तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है। इसके लिए जितना धन चाहो खजाने से ले लो। धन? मगर किस लिए? ये तो जनता स्वयं खर्च करेगी। उन्हीं के लिए तो यह उत्सव कर रहे हैं।
इस उत्सव का नाम मिलन मेला होगा। इस मेले में कलाकार जहाँ कहीं भी जाएंगे, उनके खाने पीने और रहने का प्रबंध वे लोग बिना कहे कर देंगे। हाँ, आने जाने का प्रबंध हम कर देंगे। इस तरह बहुत कम खर्च आएगा महाराज, मगर इस उत्सव मिलन मेला का आनंद सभी उठाएंगे। राजा कृष्णदेव राय को तेनालीराम की बात जंच गई। उन्होंने उत्सव का सारा काम तेनालीराम को सौंप दिया। आयोजन की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले मंत्री व अन्य सभासदों के चेहरे उतर गए। समय के साथ साथ राजा कृष्णदेव राय की माता बहुत वृद्ध हो गई थी। एक बार वह बहुत बीमार पड़ गई। उन्हें लगा कि अब वे शीघ्र ही मर जाएंगी। उन्हें आम से बहुत था, इसलिए जीवन के अंतिम दिनों में वे आम दान करना चाहती थी। सो उन्होंने राजा से ब्राह्मणों को आमों को दान करने की इच्छा प्रकट की। वह समझती थी कि इस प्रकार दान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। सो कुछ दिनों बाद राजा की माता अपनी अंतिम इच्छा की पूर्ति किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो गईं। उनकी मृत्यु के बाद राजा ने सभी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी मां की अंतिम अपूर्ण इच्छा के बारे में बताया। कुछ देर तक चुप रहने के पश्चात ब्राह्मण बोले, ये तो बहुत ही बुरा हुआ महाराज। अंतिम इच्छा के पूरा न होने की दशा में तो उन्हें मुक्ति ही नहीं मिल सकती। वे प्रेत योनि में भटकती रहेंगी। महाराज, आपको उनकी आत्मा की शांति का उपाय करना चाहिए। तब महाराज ने उनसे अपनी माता की अंतिम इच्छा की पूर्ति का उपाय पूछा। ब्राह्मण बोले, उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको उनकी पुण्यतिथि पर सोने के आमों का दान करना पड़ेगा। अतः राजा ने मौ की पुण्यतिथि पर कुछ ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और प्रत्येक को सोने से बने आम दान में दिए। जब तेनालीराम को ये पता चला, तो वह तुरंत समझ गया कि ब्राह्मण लोग राजा की सरलता तथा भोलेपन का उठा रहे हैं। सो उसने उन ब्राह्मणों को पाठ पाने की एक योजना बनाई। अगले दिन तेनालीराम ने ब्राह्मणों को निमंत्रण पत्र भेजा। उसमें लिखा था कि तेनालीराम भी अपनी माता की पुण्यतिथि पर दान करना चाहता है, क्योंकि वह भी अपनी एक अधूरी इच्छा लेकर मरी थी। जब से उसे पता चला है कि उसकी मां की अंतिम इच्छा पूरी न होने के कारण प्रेत योनि में भटक रही होंगी, वह बहुत ही दुखी है और चाहता है कि जल्दी उसकी मौ की आत्मा को शांति मिले। ब्राह्मणों ने सोचा कि तेनालीराम के घर से भी बहुत अधिक दान मिलेगा, क्योंकि वह शाही विदूषक है। सभी ब्राह्मण निश्चित दिन तेनालीराम के घर पहुंच गए। ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। भोजन करने के पश्चात सभी दान मिलने की प्रतीक्षा करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि तेनालीराम लोहे के सलाखों को आग में गर्म कर रहा है। पूछने पर तेनालीराम बोला, मेरी माँ फोड़ों के दर्द से परेशान थी। मृत्यु के समय उन्हें बहुत तेज दर्द हो रहा था। इससे पहले कि मैं गर्म सलाखों से उनकी सिकाई करता, वह मर चुकी थी। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए मुझे आपके साथ वैसा ही करना पड़ेगा, जैसी कि उनकी अंतिम इच्छा थी। ये सुनकर ब्राह्मण बौखला गए। वे वहां से तुरंत चले जाना चाहते थे। वे गुस्से में तेनालीराम से बोले कि हमें गर्म सलाखों से दागने पर तुम्हारी मौ की आत्मा को शांति मिलेगी। नहीं महाशय, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यदि सोने के आम दान में देने से महाराज की मौ की आत्मा को स्वर्ग में शांति मिल सकती है, तो मैं अपनी मौ की अंतिम इच्छा क्यों नहीं पूरी कर सकता। ये सुनते ही सभी ब्राह्मण समझ गए कि तेनालीराम क्या कहना चाहता है। वह बोले, तेनालीराम, हमें क्षमा करो, हम वे सोने के आम तुम्हें दे देते हैं, बस तुम हमें जाने दो। तेनालीराम ने सोने के आम लेकर ब्राह्मणों को जाने दिया, परंतु एक लालची ब्राह्मण ने सारी बात राजा को जाकर बता दी। ये सुनकर राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने तेनालीराम को बुलाया। वे बोले, तेनालीराम, यदि तुम्हें सोने के आम चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते। तुम इतने लालची कैसे हो गए कि तुमने ब्राह्मणों से सोने के आम ले लिए। महाराज, मैं लालची नहीं हूँ, अपितु मैं तो उनकी लालच की प्रवृत्ति को रोक रहा था। यदि वे आपकी मौ की पुण्यतिथि पर सोने के आम ग्रहण कर सकते हैं, तो मेरी मौ की पुण्यतिथि पर लोहे की गर्म सलाखें क्यों नहीं झेल सकते। राजा तेनालीराम की बातों का अर्थ समझ गए। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और उन्हें भविष्य में लालच त्यागने को कहा। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय होली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते थे।
इस अवसर पर हास्य मनोरंजन के कई कार्यक्रम होते थे। हर कार्यक्रम के सफल कलाकार को पुरस्कार भी दिया जाता था। सबसे बड़ा पुरस्कार महामूर्ख की उपाधि पाने वाले को दिया जाता था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम सबका मनोरंजन करते थे। वह बहुत तेज दिमाग के थे। उन्हें हर साल का सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार का पुरस्कार तो मिलता ही था, महामूर्ख का खिताब भी हर साल वही जीत ले जाते। दरबारी इस कारण से उनसे जलते थे। उन्होंने एक बार मिलकर तेनालीराम को हराने की युक्ति निकाली। इस बार होली के दिन उन्होंने तेनालीराम को खूब छक्कर भांग पिलवा दी। होली के दिन तेनालीराम भांग के नशे में देर तक सोते रहे। उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा दोपहर हो रही थी। वह भागते हुए दरबार पहुंचे। आधे कार्यक्रम खत्म हो चुके थे। कृष्णदेव राय उन्हें देखते ही डपट कर पूछ बैठे, अरे मूर्ख तेनालीराम जी, आज के दिन भी भांग पीकर सो गए। राजा ने तेनालीराम को मूर्ख कहा। ये सुनकर सारे दरबारी खुश हो गए। उन्होंने भी राजा की हाँ में हाँ मिलाए और कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, तेनालीराम मूर्ख ही नहीं महामूर्ख है। जब तेनालीराम ने सबके मुंह से यह बात सुनी तो वे मुस्कुराते हुए राजा से बोले, धन्यवाद महाराज, आपने अपने मुंह से मुझे महामूर्ख घोषित कर आज के दिन का सबसे बड़ा पुरस्कार दे दिया। तेनालीराम की यह बात सुनकर दरबारियों को अपनी भूल का पता चल गया, पर अब वे कर भी क्या सकते थे, क्योंकि वे खुद ही अपने मुंह से तेनालीराम को महामूर्ख ठहरा चुके थे। हर साल की तरह इस साल भी तेनालीराम महामूर्ख का पुरस्कार जीत ले गए। एक नगर में एक सन्यासी रहता था। वह नगर में भिक्षा मांगकर गुजारा करता था। भिक्षा में मिले अन्न में से जो बच जाता, उसे सोते समय अपने भिक्षा पात्र में रखकर खूंटी पर टांग देता था। सवेरे वह इस बचे हुए अन्न को मंदिर में सफाई करने वालों में बांट देता था। एक दिन उस मंदिर में रहने वाले चूहों ने आकर अपने राजा से कहा, हे स्वामी, इस मंदिर का पुजारी रोज रात को बहुत सारे पकवान अपने भिक्षा पात्र में रखकर खूंटी पर टांग देता है। आप आहार के लिए व्यर्थ ही इधर उधर भटकते हैं। हम तो उस पकवान तक पहुंच नहीं पाते, किंतु आप तो समर्थ हैं। आप उस भोजन तक पहुंच सकते हैं। इस भिक्षा पात्र पर चढ़कर आप पकवान का आनंद लीजिए। आप चलेंगे तो हमें भी आसानी से पकवान का आनंद मिल जाएगा। ये सुनकर चूहों का राजा झुंड के साथ वहां जा पहुंचा, जहां खूंटी पर भिक्षा पात्र टंगा था। वह एक ही उछाल में खूंटी पर टंगे भिक्षा पात्र पर जा चढ़ा। इसके बाद उसने पात्र में रखे स्वादिष्ट पकवान को नीचे गिरा दिया। सभी चूहों ने पेट भरकर पकवान खाया। राजा चूहे ने भी पेट भरकर भोजन किया। इस प्रकार वह हर रात अन्य चूहों को पकवान खिलाया करता और स्वयं भी खाता। सन्यासी अपनी ओर से पूरी तरह सावधान रहता और चूहों को भगाने की पूरी कोशिश करता। लेकिन जैसे ही उसे नींद आती, चूहा राजा अपनी सेना लेकर पहुंच जाता और भिक्षा पात्र में रखे हुए भोजन को चट कर जाता। सन्यासी ने तंग आकर एक दिन भोजन की रक्षा करने के लिए नया ही उपाय किया। वह एक फटा हुआ बांस ले आया और सोते समय वह उसे जोर जोर से भिक्षा पात्र पर पटकता रहता। इससे चूहों के भोजन में बाधा पड़ी। कितनी ही बार वे चोट के डर से बिना खाए ही भाग जाते। एक दिन सन्यासी का एक मित्र उसका मेहमान बनकर आया। रात को दोनों भोजन करके लेट गए। मित्र धार्मिक कथाएं सुनाने लगा, किंतु सन्यासी का मन चूहे को भगाने में लगा था। मेहमान मित्र ने देखा कि सन्यासी उसकी बात पर पूरा ध्यान नहीं दे रहा है। उसे क्रोध आ गया। उसने सन्यासी से कहा, तू मेरे साथ प्रेम पूर्वक बातचीत नहीं कर रहा है। तेरे अंदर अहंकार पैदा हो गया है। इस पर सन्यासी ने कहा, ऐसा मत कहो, तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। मैं तो चूहे को भगाने में लगा हुआ था। वह बार बार उछलकर मेरे भिक्षा पात्र तक पहुंच जाता है। मित्र ने कहा, आश्चर्य है कि तुम एक चूहे को नहीं समझ पाए। ये चूहा अवश्य ही धन संपन्न है। इसे धन की ही गर्मी है। तुम्हें चूहे के आने जाने का मार्ग मालूम होगा। तुम्हारे पास जमीन खोदने का कोई औजार हो तो निकालो। सन्यासी ने कहा, मेरे पास लोहे की एक कुदाल है। दोनों मिलकर चूहे के बिल तक पहुंच गए और बिल खोदकर उसकी सारी धन दौलत निकाल लाए। सन्यासी के मित्र ने प्रसन्न होकर कहा, अब तुम निश्चित होकर सो।
वह दुष्ट चूहा इस धन के बल पर ही इतनी ऊंची छलांग लगाया करता था। धन न रहने से उसका बल टूट गया है। अब कोशिश करने पर भी वह तुम्हारे भिक्षा पात्र तक नहीं पहुंच पाएगा। शाही नाई का कार्य प्रतिदिन राजा कृष्णदेव राय की दाढ़ी बनाना था। एक दिन जब वह दाढ़ी बनाने के लिए आया तो राजा कृष्णदेव राय सोए हुए थे। नाई ने सोते हुए ही उनकी दाढ़ी बना दी। उठने पर राजा ने सोते हुए दाढ़ी बनाने पर नाई की बहुत प्रशंसा की। राजा उससे बहुत प्रसन्न हुए और उसे इच्छानुसार कुछ भी मांगने को कहा। इस पर नाई बोला, महाराज, मैं आपके शाही दरबार का दरबारी बनना चाहता हूँ। राजा नाई की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो गए। नाई की उच्च नियुक्ति का समाचार जैसे ही चारों ओर फैला, अन्य दरबारी यह सुनकर व्याकुल हो गए। सभी ने सोचा कि अज्ञानी व्यक्ति दरबारी बनकर अपने पद का दुरुपयोग कर सकता है। सभी दरबारी समस्या के समाधान के लिए तेनालीराम के पास पहुंचे। तेनालीराम ने उन्हें सहायता का आश्वासन दिया। अगली सुबह राजा नदी किनारे सैर के लिए गए। वहां उन्होंने तेनालीराम को एक काले कुत्ते को जोर से रगड़ कर नहलाते हुए देखा तो हैरान हो गए। राजा द्वारा कारण पूछने पर तेनालीराम ने बताया, महाराज, मैं इसे गोरा बनाना चाहता हूँ। राजा ने हंसते हुए पूछा, क्या नहलाने से काला कुत्ता गोरा हो जाएगा? महाराज, जब एक अज्ञानी व्यक्ति दरबारी बन सकता है तो ये भी गोरा हो सकता है, तेनालीराम ने उत्तर दिया। ये सुनकर राजा तुरंत समझ गए कि तेनालीराम क्या कहना चाहता है। उसी दिन राजा ने दरबार में नाई को पुनः उसका वही स्थान दिया जिसके लिए वह उपयुक्त था। राजा कृष्णदेव राय के महल में एक विशाल उद्यान था। वहाँ विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर फूल लगे थे। एक बार एक विदेशी ने उन्हें एक पौधा उपहार में दिया जिस पर गुलाब उगते थे। बगीचे के सभी पौधों में राजा को वह पौधा अत्यंत प्रिय था। एक दिन राजा ने देखा कि पौधे पर गुलाब की संख्या कम हो रही है। उन्हें लगा कि हो न हो अवश्य ही कोई गुलाबों की चोरी कर रहा है। उन्होंने पहरेदारों को सतर्क रहने तथा गुलाबों के चोर को पकड़ने का आदेश दिया। अगले दिन पहरेदारों ने चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया। वह और कोई नहीं, तेनाली का पुत्र था। उस समय के नियमानुसार किसी भी चोर को जब पकड़ा जाता था तो उसे विजयनगर की सड़कों पर घुमाया जाता था। अन्य लोगों की तरह तेनालीराम ने भी सुना कि उसके पुत्र को गुलाब चुराते हुए पकड़ा गया है। जब तेनालीराम का पुत्र सिपाहियों के साथ घर के पास से गुजर रहा था तो उसकी पत्नी तेनाली से बोली, अपने पुत्र की रक्षा के लिए आप कुछ क्यों नहीं करते? इस पर तेनालीराम अपने पुत्र को सुनाते हुए जोर से बोला, मैं क्या कर सकता हूँ? हो यदि वह अपनी तीखी जुबान का प्रयोग करे तो हो सकता है कि स्वयं को बचा सके। तेनालीराम के पुत्र ने जब ये सुना तो वह कुछ समझ नहीं पाया। वह सोचने लगा कि पिताजी की इस बात का आखिर क्या अर्थ हो सकता है। पिताजी ने जरूर उसे ही सुनाने के लिए यह बात इतनी जोर से बोला है, मगर तीखी जुबान के प्रयोग करने का क्या मतलब हो सकता है? यदि वह इसका अर्थ समझ जाए तो वह बच सकता है। कुछ क्षण पश्चात उसे समझ में आ गया कि पिता के कहने का क्या अर्थ है। अपनी तीखी जुबान को प्रयोग करने का अर्थ था कि वह मीठे गुलाबों को किसी को दिखने से पहले ही खा ले। अब क्या था, वह धीरे धीरे गुलाब के फूलों को खाने लगा। इस प्रकार महल में पहुंचने से पहले ही वह सारे गुलाब खा गया और सिपाहियों ने उस पर कोई ध्यान भी नहीं दिया। दरबार में पहुंचकर सिपाहियों ने तेनालीराम के पुत्र को राजा के सामने प्रस्तुत किया और कहा, महाराज, इस लड़के को हमने गुलाब चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा। अरे, इतना छोटा बालक और चोर? राजा ने आश्चर्य से पूछा। इस पर तेनालीराम का पुत्र बोला, महाराज, मैं तो केवल बगीचे से जा रहा था परंतु आपको प्रसन्न करने के लिए इन्होंने मुझे पकड़ लिया। मुझे लगता है कि वास्तव में ये स्वयं ही गुलाब चुराते होंगे। मैंने कोई गुलाब नहीं चुराया। क्या आपको मेरे पास कोई गुलाब दिखाई दे रहा है? यदि मैं रंगे हाथों पकड़ा गया हूँ तो मेरे हाथों में गुलाब होने चाहिए थे। गुलाबों का न पाकर पहरेदार अचंभित हो गए। राजा उन पर क्रोधित होकर बोले, तुम एक सीधे सादे बालक को चोर कैसे कह सकते हो? इसे चोर सिद्ध करने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं है।
जाओ और भविष्य में बिना सबूत के किसी पर अपराधी होने का आरोप मत लगाना। इस प्रकार तेनालीराम का पुत्र तेनाली की बुद्धिमत्ता से स्वतंत्र हो गया। एक बार राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम के किसी तर्क से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तेनाली, तुमने आज मुझे प्रसन्न कर दिया। इसके बदले मैं एक पूरा नगर तुम्हें उपहार स्वरूप देता हूँ। तेनाली ने झुककर उनको धन्यवाद कहा। इसके बाद कई दिन बीत गए, परंतु राजा कृष्णदेव राय ने अपना वचन पूरा नहीं किया। वे तेनाली को एक नगर उपहार में देने का अपना वचन भूल गए थे। राजा के इस प्रकार वचन भूल जाने से तेनाली बड़ा परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, परंतु फिर भी राजा को उनका वचन याद दिलवाना तेनाली को अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वह एक उचित मौके की तलाश में था। एक दिन एक अरबी व्यक्ति विजयनगर आया। उसके पास एक ऊंट था। लोगों की भारी भीड़ ऊंट को देखने के लिए इकट्ठी हो गई, क्योंकि उनके लिए वह एक अजूबा था। उन्होंने ऊंट के बारे में सुना था, पर कभी ऊंट देखा नहीं था। राजा एवं तेनाली भी ऊंट नामक इस अजीबोगरीब जानवर को देखने आए। दोनों एक साथ खड़े हुए ऊंट को देख रहे थे। राजा बोले, तेनाली, निस्संदेह ऊंट एक विचित्र जानवर है। इसकी लंबी गर्दन तथा कमर पर 2 कुबड़ हैं। मैं हैरान हूँ कि भगवान ने ऐसा विचित्र तथा बदसूरत प्राणी पृथ्वी पर क्यों भेजा। राजा कृष्णदेव राय की इस बात पर तेनाली को जवाब देने का अवसर मिला और वह सदैव की तरह आज भी अपने उत्तर के साथ तैयार था। वह बोला, महाराज, शायद क्या बल्कि अवश्य ही यह ऊंट अपने पूर्वजन्म में कोई राजा रहा होगा और शायद इसने भी कभी किसी को उपहार स्वरूप नगर देने का वचन दिया होगा और फिर बाद में भूल गया होगा। अतः दंड के रूप में ईश्वर ने इसे इस प्रकार का रूप दिया होगा। पहले तो राजा को ये तेनाली की एक बुद्धिपूर्ण काल्पनिक कहानी लगी, परंतु कुछ समय पश्चात ही उन्हें तेनाली को दिया हुआ अपना वचन याद आ गया। अपने शाही महल में वापस आते ही राजा ने तुरंत कोषाध्यक्ष को बुलाया और उसे निर्देश दिया कि वह लिखित रूप में प्रबंध करे, जिसके अनुसार राजा ने तेनालीराम को पूरा एक नगर उपहार स्वरूप प्रदान किया है। पूरा एक नगर उपहार स्वरूप ग्रहण करने के पश्चात तेनाली ने राजा को धन्यवाद दिया। और इस प्रकार एक बार फिर तेनाली ने अपनी बुद्धिमानी से काम लेकर राजा को उसका भूला हुआ वचन याद दिलाया। ऐसी बानी बोलिए मन का आपक होए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। Subscribe and share and like and comment, but now as you like.